हम अपनी लाइफ में जब भी किसी नए काम की शुरुआत करते हैं तो हमसे बहुत सी गलतियां होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि सब कुछ सही रहता है। बट कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बार बार होने वाली गलतियों की वजह से हार मान लेते हैं। उन्हें ऐसे लगने लगता है कि जिस काम में वो फेल हो रहे हैं वो काम करना उनके बस के बाहर है। लेकिन जो लोग अपनी गलतियों से सीखना जानते हैं वो कभी हार नहीं मानते, बेशक वो अपने काम करने के तरीके को बदल देते हैं। हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि किसी नए काम की शुरुआत कभी भी आसान नहीं होती है और टाइम के साथ साथ हम सब कुछ सीख भी जाते हैं। हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसे हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर हम कुछ नया सोच सकते हैं तो बेशक हम उसे कर भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें खुद पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग में ही हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो जाता। जो लोग अपने फेलियर से कुछ सीखते हैं वो लाइफ में बहुत आगे तक जाते हैं, और जो लोग अपने फेलियर की वजह से पीछे हट जाते हैं वे लोग हमेशा बहाने ही बनाते रहते हैं। ये लोग भी चाहते तो एक दो अटेम्प्ट के बाद इजीली गिव अप कर देते, लेकिन वो कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी सफलता की कहानियां हैं उन लोगों की जो शुरुआत में सक्सेसफुल नहीं हो पाए, बट एट द एंड उन्होंने अपनी मेहनत और विश्वास के दम पर वो सब कुछ हासिल कर लिया जो वो डिजर्व करते थे। इन लोगों की स्टोरी हमें सिखाती है कि किसी भी काम को पूरी मेहनत और फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि आप फेल नहीं हो सकते, बल्कि हमेशा ये सोच रखो कि अगर मैं फेल भी हुआ तो कुछ ना कुछ सीखूंगा ही, और जो कुछ भी सीखूंगा वो चीज़ें मुझे लाइफ में हमेशा कुछ नया करने के लिए मोटिवेशन देगी। पॉजिटिव एटीट्यूड से हम वो हर चीज़ पा सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। लाइफ में कभी भी हमें इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए। जब तक सफल होने की उम्मीद बची रहती है तब तक हमें अपने काम को करते रहना चाहिए, क्योंकि किस्मत भी उन्हीं लोगों की बदलती है जो लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते। डोंट ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर। हम अक्सर अपनी नाकामयाब जिंदगी का कारण दूसरों को मानते हैं। अपनी लाइफ में पीछे मुड़ के देखिए कि आपको क्या क्या नहीं मिला, उनके कारणों को जानिए। आप अगर ब्लेम के गेम में उलझने लगेंगे तो ठीक से यह नहीं देख पाएंगे कि आपने क्या क्या गलतियां करी है। अगर पास्ट में आपने किसी और को अपनी जिम्मेदारियां उठाने दी तो उसकी भी कुछ ना कुछ वजह रही होंगी, और जब ये बात आपको समझ में आ जाए तो उसी वक्त से अपनी जिम्मेदारियों का बोझ खुद उठाना शुरू कर दो। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको हमेशा सफलता मिलेगी, लेकिन दूसरों को जिम्मेदार ना मानने से आप कम से कम साफ तौर पे ये तो देख पाएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। सक्सेस इज नॉट अचीव्ड बाई रिलाइंग ऑन अदर्स, चेंज वी कैन। इस बुक में अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा लिखते हैं, अगर हम इस इंतजार में रहेंगे कि हमारी जिंदगी में हमारे लिए फैसले दूसरे लेंगे और उनकी वजह से हम आगे बढ़ पाएंगे, तो आप अपनी इस सोच को बदल लीजिए। डिसीजन दूसरों के हो सकते हैं पर अप्रूवल आपकी होनी चाहिए। आप जो कर रहे हैं अगर उसकी जिम्मेदारी आप खुद नहीं लेंगे तो उसका रिजल्ट कभी भी आपके अकॉर्डिंग नहीं होगा और आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। आप जो जिंदगी जी रहे हैं, जैसी जी रहे हैं, वह आपकी बनाई हुई है। इसको बेस्ट और वर्स्ट बनाना कम्प्लीटली आपके हाथ में है। दूसरों को जिम्मेदार ठहरा कर आप खुद अपनी ही बाजी हार जाते हैं। इसके बाद आपके पास भी करने के लिए कुछ नहीं रह जाता, यहाँ तक कि खुश रहने के लिए भी सोचना पड़ता है। इट टेक्स सम टाइम टू बी सक्सेसफुल। यदि आप मिर्च का पौधा लगाते हो तो ये कुछ महीनों में ही आपको मिर्च देना शुरू कर देगा, लेकिन ये पौधा इतना पावरफुल नहीं होगा कि लंबे समय तक जीवित रह सके। बट अगर आप आम का पेड़ लगाते हो तो आपको कुछ साल इंतजार करना होगा और उसके बाद आपको फल मिलने शुरू होंगे और आपका ये पेड़ कई सालों तक फल देता रहेगा। सक्सेस भी कुछ ऐसी ही होती है। यदि आपको दूसरों की कंपैरिजन में देर से सक्सेस मिल रही है तो उदास मत होइए, मेहनत जारी रखिए। जिस दिन आपको रिजल्ट मिलेगा उस दिन इतना ज़्यादा और लंबे समय के लिए मिलेगा कि आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी कम नहीं पड़ेगा और दुनिया आपकी मेहनत को याद रखेगी। अक्सर जो चीज़ जल्दी मिल जाती है वो उतनी ही जल्दी चली भी जाती है। तो एट द एंड मैं ये कहना चाहूँगा, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर ना कदर होती किसी हुनर की और ना कोई शख्स लाजवाब होता। इसीलिए अपने सपनों के लिए जमकर मेहनत करना शुरू कर दो और उसको पाने के लिए दिन रात एक कर दो। थैंक यू।